पार्वती माता के कहने पर शिव जी ने घर बनाया अपने रहने के लिए, अपने लिए घर बनाया सोना के, नेव दिया सोना के। कहाँ बनाया? समुद्र में। समुद्र में घर बनाया और नेव सोना के, घर सोना के। समुद्र में कितना सोना लगा होगा वो? खोजो तो, पता करो तो। बन के तैयार हुआ तो माता जी ने कहा कि ऐसा है कहीं दान दक्षिणा कर देते हैं। दान दक्षिणा खिलाई पिलाई, उद्घाटन करें, यानी ब्राह्मणों बन के खिला दिया जाए। तो सब खिलाने पिलाने के, पूजा पाठ के इंतजाम हुआ भैया। और उसी पूजा में एक ठग आया और उस ठग ने उस घर को ठग लिया, बना बनाए ले लिया पूरा। ऐसा उनके भोले बाबा के साथ हुआ, हमारे भोले के साथ भी ऐसा हुआ। हमारे भोले के साथ भी ऐसा ही हुआ। रावण उनकी लंका लेके उनकी ही पूजा करता था। हमारे यहां भी इस प्रकार के जो रावण हैं, जो गुरु जी की लंका ले लिए, वो भी उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं का ले लिए। लेकिन ना भला रावण का हुआ, ना इन्हीं का होगा। हमने कहा गुरु जी जमीनियां लिखवा लीजिएगा तब कुछ करिएगा। तो बोले अरे बेकू, पोस्ट मास्टर में हम में क्या अंतर है? जैसे हम वैसे पोस्ट मास्टर। तो फिर मुझे तो कहना पड़ेगा, अरे माधो हमरे भोले हमरे आरे अवसर ओ संगमा सोहेली माता गौरा महाराज गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव और साक्षात पारब्रह्म भी। वो गुरु इस संसार में 4 रूपों में हमेशा रहता है। कितने रूपों में? 4 रूप लेकर के भगवान हमेशा इस दुनिया में रहता है, 4 रूप लेकर के। रामायण में लिखा, मैं आपको पढ़ाता हूं, उसमें भोले बाबा कह रहे हैं कि काग भुसुंडे हर हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। मैं इस संसार में कह रहे हैं कि मैं इस संसार में मनुष्य रूप में, मैं और मेरा शिष्य दोनों का, भुसुंडी के चेला थे, तो कहा मैं और मेरा शिष्य दोनों इस संसार में मनुष्य रूप में हूं, लेकिन मुझे ये दुनिया नहीं जानती, न पहचान पाती और मनुष्य रूप में है। तो भगवान हमेशा इस संसार में 4 रूपों में रहते हैं। अब
हमें चारों के लिए गोस्वामी बाबा ने कहा अमिये मूरी में चूरन चारू, ये चारों चीज जो है अमृत का मूल है, अमृत का मूल है। अमृत तो आज तक नहीं पता लगा कि कहाँ है, नहीं तो इतना दुनिया मरती ना, कहीं से बूंद मिल जाता डाल देते जिंदा हो जाता यार। अमृत नहीं खोज में हुआ अभी तक ले, और वो अमृत के मूल बता रहा है कि जहां से अमृत निकलता है, जहां से अमृत निकलता का स्रोत है, जहां से निकल रहा है अमृत, वहां अमिये मूरे में चूरन चारू, असुमन सकल भवरुज परिवारो। तो भाई मैं उसी में से एक रूप का वर्णन आपके सामने 2 लाइन में करना चाहूंगा, क्योंकि समय 10 के पार जा रहा है। तो ज्यादा ना समय लेकर के, और उसमें से एक रूप का आपके सामने वर्णन करूंगा। आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा कि सबदे धरती, सबदे धरती, सबदे आकाशा, सबदे शब्द भई प्रकाशा, सगरी सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घट आछे। उन्होंने कहा, नानक साहब ने, शब्द ही धरती है, शब्द से ही आकाश है, शब्दों से ही प्रकाश है। मास्टर क्या आ जाओगे तो पढ़ के कह के न बताएगा, हो शब्दों से ही बताएगा, शब्द से ही प्रकाश है। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, पहले शब्द उसके बाद सृष्टि, शब्दों से सृष्टि। तो मैं उसी में से एक लाइन कहना चाहूंगा, तनी भजना मास्टर साहब। अरे अरे शब्द में मिली है, शब्द में मिले हैं, अरे शब्द में मिली है, हो शब्द में मिले हैं, गुरु महाराज शब्द में मिले, गुरु महाराज शब्द में मिले, गुरु महाराज शब्द में मिले, गुरु महाराज शब्द में मिले। देखो जैसा खेत होगा उसी तरह बीज उसमें उत्पन्न होगा, वो सब हृदय में आएगा। अब अगर खेती बढ़िया है तो सब कोई नहीं बीज भी निकल आएगा। गुरु महाराज शब्द में मिले, गुरु महाराज शब्द में मिले। सबदई है, सबदई माँ दई है, सबदई है, सबदई माँ दई है, सबदई माँ सबदई है, सबदई है, सबदई माँ दई है, सबदई माँ सबदई है, सबदई है, सबदई
दई माँ देंगे, सब दई माँ सब देंगे। शब्द में नाम नाम से रूपा, शब्द में नाम नाम से रूपा, गोस्वामी ने वचन है, गुरु महाराज शब्द में है, गुरु महाराज शब्द में है, हाँ, गुरु महाराज हमेशा रहे, जैसे हारमोनियम है, अब हमेशा रहेगी तो अच्छा है। कोई नाच की चीज हो कोमल हो जाए तो क्या होगा, इस युवक को ऐसा करना पड़ा। तो कथा सुनाने से, वैसी कथा भी सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। वहां एक सूखा बच्चा था, अंडा था, वो उस प्रभाव से कथा के अंडा बच्चा बन गया और उस प्रभाव इतना हुआ कि वो जल्दी से बोलने लगा, हाँ हाँ करने लगा। कथा सुनते सुनते वो भी हाँ करने लगा, मुकारी भरने लगा। कथा सुने धुंधकारी थे, प्रेत योनि में चले गए थे। बिना समझना कि कोई प्रेत होगा, बाग में रहता है, कोई संसार की बाग में ही प्रेत है। कबीर साहब ने कहा, मनुष्य सब एक है, उसमें है कछु देव। आप कोई तो देव है, कोई तो प्रेत है, कोई है देव। तो इसी में प्रेत भी है और देव भी है। तो धुंधकारी जल्दी से सुनता नहीं था, उसको सुनाने के लिए जानते क्या किया गया, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती होगी वहां जाके आपको पता लगेगा। तो हम फ्री में दे रहे हैं, ऐसे नहीं, वहां कहा जाता है पहले गुरु करके आओ तब तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, पहले कहीं गुरु धारण करके आओ तब भागवत समझ में आएगी। तो वहां एक बांस गाड़ा होता है, उसमें एक लाल कपड़ा बांधा होता है, आपने देखा होगा। उसी में धुंधकारी को बैठा के ऊपर से बांध
किया गया। तो जब 7 दिन की कथा सुनाई गई, जब कथा सुने लुटकारे, वचन सत्य कह डालो, महाराज की जय, जननी श्री माता जी की जय।